16 कारण भावना कैसेट नंबर 40 तारीख 5/10/99 श्री देवचंद भाई। नमो अजंतानंद नमो नमो आयज्ञान नमो विद्याचार्य नमो लेले सर्वसाम नमो सर्वसाहाय स्वामी भूत्या चकास्त चित स्वभावाय भावाय सर्व भावन कवच मंगलम भगवान जीव मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं दैवस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। समदभद्र आचार्य देव रचित श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य उसका छठा भावना अधिकार। इसमें 16 कारण भावना का विषय है। पंडित सदाशिव दास कासलीवाल जी की टीका है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद ज्ञानी पुरुष जो भावना बातें हैं वो 16 कारण भावना में ये 14वीं भावना है, आवश्यक परिहानी भावना। इसके 6 भेद है आवश्यक के, जो रोज कर्तव्य है। इसका नाम है सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। इसमें प्रतिक्रमण की बात अपनी चली और ये बात चली कि पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म कहा है। असल में तो शुद्धोपयोगी धर्म है। आत्मस्वरूप में लीनता उसको ही धर्म कहते हैं, क्योंकि इससे ही कर्मों की निजरा होती है। प्रतिक्रमण माने गलतियों को देखना, ढूंढना और प्रायश्चित करना। ये कोई धर्म नहीं है एक्चुअल में देखा जाए। लेकिन यहाँ पर शुद्धोपयोग को धर्म नहीं कह करके प्रतिक्रमण को धर्म कहा। अवलोकन इसलिए उसको धर्म कहा प्रतिक्रमण को। शुद्धोपयोग को एक्चुअल में शुद्धोपयोग धर्म है। आत्मस्वरूप में लीनता, निर्विकल्प स्वानुभूति वही धर्म है और कर्मों की निद्रा तो उससे ही होती है। लेकिन यहाँ भी प्रतिक्रमण को क्यों धर्म कहा? क्योंकि वर्तमान जो काल है पंचम काल, उसमें जीवों की ऐसी योग्यता नहीं है कि डायरेक्ट स्वानुभूति कर सके। वेद ज्ञान के होने योग्य जो पात्रता होनी चाहिए वो पात्रता जीवों में दिखाई देती नहीं है। पंचम काल में सर्वज्ञ भगवान का विरह है और वर्तमान में तो मुनियाज का भी विरह है। श्रावक भी नहीं मिले और असत्संग और जो पापों की बहुलता, दुख की बहुलता, दुखमा काल है। छठा वाला दुखमा है और ये है दुखमा काल है। जीवों को शांति नहीं है, चैन नहीं है जरा भी, घड़ी भर का। और सुख की चाहना सभी जीवों को है और अज्ञानवश वो हमेशा बाहर में उथल पुथल करना, रात और दिन पुरुषार्थ करते हैं शांति के लिए। इतना करने के बाद भी बेचैन रहते हैं, शांति मिलती नहीं है। ऐसे में कोई जीव सीधा डायरेक्ट आत्मा की अनुभूति कर पाए वो संभव नहीं है। योग्यता होनी चाहिए, बेसमेंट तैयार होना चाहिए। इसलिए शुद्धोपयोग को धर्म वो तो है ही है, लेकिन पंचम काल की विशेषता यह है कि डायरेक्ट शुद्धोपयोग नहीं होगा। प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म कहा है। इसका मतलब क्या कि पहले गलतियों को तो देखो कि कहाँ खड़े हो, किस भूमिका में खड़े हो। वितराग बनने की चाहना नहीं है, मुक्ति की सच्ची भावना नहीं है, संयोगों का सुख जाते हो। बाहर में कुछ संयोगों में आगे पीछे होते ही तुम आगे पीछे हो जाते हो। तब इतनी अयोग्यता है, शुद्धोपयोग तो कहाँ से होगा? इसीलिए पात्रता पैदा करना, प्रतिक्रमण करना, इसको ही परमागम में धर्म कहा है। आत्मा के हित और अहित के विचार में निरंतर उद्यमी रहना योग्य है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें आत्मा का हित होता है कि अहित होता है, उसके विचार में निरंतर रहना है। पहले तो प्रतिक्रमण में वो भेद बनता है, दिवसिक प्रतिक्रमण, रायसी प्रतिक्रमण, एरियापथिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, ये सब। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि निरंतर उद्यमी रहना। यह प्रतिक्रमण आत्मा की बड़ी सावधानी करने वाला, जागृति करने वाला
तथा पूर्व में किए पापों की निंदा करने वाला है। तो यहाँ पर प्रतिक्रमण की बहुत बड़ी मुख्यता दे दी है कि पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम में धर्म कहा है। अब जो 5वां नंबर है वो प्रत्याख्यान का है। ये दैनिक करने की क्रिया है, रोज की। सामायिक भी रोज करना, स्तवन भी रोज करना, वंदना भी रोज करना, प्रतिक्रमण भी रोज करना और प्रत्याख्यान भी रोज करना। प्रत्याख्यान माने आगामी काल में पाप का आश्रय रोकने के लिए पापों का त्याग करना कि मैं भविष्य में ऐसा पाप मन वचन काया से नहीं करूंगा। यह प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक है जो सुगति का कारण है। मतलब गति मुक्ति नहीं है इसमें। ये जिस प्रकार से भावना कर दोबारा मैं नहीं करूंगा, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, तो इससे मुक्ति नहीं है। ये क्या है? सुगति का कारण है। ये मन कसाई जीव का लक्षण है। तो ये भी निरंतर करना आगामी काल में पाप का आश्रय रोकने के लिए, पापों का त्याग करना कि मैं भविष्य में ऐसा पाप मन वचन काया से नहीं करूंगा। ये प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक है जो सुगति का कारण है। ये प्रत्याख्यान। और ओरिजिनल प्रत्याख्यान तो अलग है। मतलब वेद ज्ञानी प्रत्याख्यान है, वेद ज्ञानी प्रतिक्रमण है, या फिर समझो अवलोकन प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण सब उसमें ही। यहाँ पर स्वभाव की दृष्टि से बात की गई है। और छठा नंबर है कायवत्सर। 4 अंगुल के अंतर में दोनों पैर बराबर कर खड़े होकर, दोनों पैर का डिफरेंस जो है 4 एंगल होना, दोनों हाथों को नीचे की ओर लंबे लटका कर, ऐसा देह से ममता छोड़कर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर, यहाँ पर दृष्टि जमाना उपयोग को, देह से भिन्न शुद्ध आत्मा की भावना करना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। मैं देह से भिन्न हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में विचारना और भावना बना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। अब यहाँ ध्यान, कायोत्सर्ग को या ध्यान को एक ही बात है। ध्यान में मैं आत्मा को देखूं, जानूं, पहचानूं, ये बात नहीं रहती है। मेरे को आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है, ये विचार भी नहीं रहता है। ध्यान इसको नहीं बोलते हैं। ध्यान में तो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा चलता है। मतलब अपने अस्तित्व को स्थापना करने के बाद ही ध्यान होता है। स्थापना नहीं करोगे और ढूंढने जाओगे अभी तक दर्शन क्यों नहीं होते हैं, तो नहीं होता है कार्य। तो यहाँ पर इस प्रकार उपयोग एकाग्र करने के लिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए, जैसा कि हम आंख क्यों बंद करते हैं ध्यान करते वक्त, क्योंकि आंख खुली होगी तो हमारी वो ताकत नहीं है कि हमारा उपयोग चंचल नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ चंचलता आएगी आएगी। तो उसके लिए फिर हम आत्म ध्यान करने के लिए आंख बंद कर लेते हैं। तो हमारी कमजोरी है कि हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं। आंख खुली रखो तो भी उपयोग ध्यान लगाना वाला लगा सकते हो, लेकिन फिर भी एकाग्रता को विशेष बढ़ाने के लिए ये करते हैं। एकांत में क्यों जाते हैं? एकांत में भी जाने का यही कारण है कि हमको आसानी हो, डिस्टर्बेंसेस ना हो। इसी प्रकार से यहाँ पर उपयोग लगाने का मतलब यही है कि ध्यान एकाग्रता बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ पर ध्यान लगाने से बाहर से हट जाते हो। निश्चल पद्मासन से भी तथा खड़े होकर भी कायोत्सर्ग किया जा सकता है। अगर खड़े होकर नहीं करना है तो पद्मासन में भी किया जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में शुद्ध ध्यान के अवलंबन से ही सफल कायोत्सर्ग होता है। दोनों ही अवस्था रहे लेकिन अंदर में आत्मा में ध्यान लगे तो सफल है, तो इसको सफल कायोत्सर्ग कहते हैं। मतलब काया की भी चिंता नहीं करना। तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। प्रत्याख्यान में क्या है? प्रतिक्रमण में तो जो गलती हो गई है उसका प्रायश्चित है, क्योंकि सामायिक स्तवन और वंदना करने के बाद भी उपयोग बाहर जाता है, तो वो गलती हो गई तो उसके लिए प्रतिक्रमण है। और ये सब कोई भी गलती नहीं हुई लेकिन भविष्य में भी हो सकती है, इसीलिए आगे से ही प्रिपरेशन करना, उसका नाम प्रत्याख्यान। अपनी ताकत को बढ़ाना ध्यान के जरिए, और इससे भी आगे और तैयारी करना है वर्तमान शांति के लिए, तो कायोत्सर्ग करना। इसमें आत्मा में उपयोग लग करके आत्मा आनंद मिलेगा। ये 6 आवश्यक परम धर्म रूप हैं। इनकी पूजा करके पुष्पों की अंजलि छेपना, अर्घ उच्चारण करना योग्य है। इन 6 आवश्यकों के परमागम में 6 भेद कहे हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 प्रकार से जानना। अब यहाँ पर ये एक्चुअल में तो विषय पूरा हुआ है 14वीं भावना का, लेकिन अब 6 के 6 भेद बता रहे हैं डिटेल के अंदर। इसमें सबसे पहले सामायिक के 6 भेद। शुभ अशुभ नाम को सुनकर राग द्वेष नहीं करना, यह नाम सामायिक है। अपना संसार की दृष्टि से कोई न कोई एक नाम देते हैं, कोई गाली देता है, कोई अच्छा भी प्रशंसा भी करता है, तो वो सुन करके राग द्वेष नहीं करना, उसका नाम है नाम सामायिक। कोई स्थापना प्रमाण आदि से सुंदर है और कोई प्रमाण आदि से हीन अधिक होने के कारण असुंदर है,
उनमें राग द्वेष का अभाव वो स्थापना सामायिक है। जिस घर में रहते हैं या जिस बॉडी में रहते हैं वो सुंदर भी हो सकती है और कुरूप भी हो सकती है, तो इसके कारण से अपने को तकलीफ नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, इसका नाम है स्थापना सामायिक, स्थापना सामायिक। सोना, चांदी, रत्न, मोती इत्यादि तथा मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, कांटे, छार, राख, धूल इत्यादि में राग द्वेष रहित सम देखना, उसका नाम है द्रव्य सामायिक। भेद नहीं रखना, ये भी पुद्गल है वो भी पुद्गल है। सामाजिक दुनिया की दृष्टि में कम कीमत में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वस्तु तो चाहे हीरा हो चाहे मिट्टी हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से राग और द्वेष अपने अंतर से वैल्यूएशन नहीं होना, उसका नाम है द्रव्य सामायिक। महल, उपवन आदि रमणीक, शमशान आदि अरमणीक क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करना, और क्षेत्र सामायिक है। क्षेत्र संबंधी भी राग द्वेष नहीं होना कि ये जगह अच्छी और ये जगह खराब, ऐसा भी नहीं होना, तो वो क्षेत्र सामायिक है। हिम, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु तथा रात और दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इत्यादि काल में राग द्वेष नहीं करना, वो काल सामायिक है। सभी जीवों को दुख नहीं हो ऐसा मैत्री भाव करते हुए अशुभ परिणामों का अभाव करना, वो भाव सामायिक है। किसी भी जीव के प्रति और तीव्र द्वेष आदि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैत्री भाव रहना चाहिए, तो वो भाव सामायिक है। इस प्रकार सामायिक के 6 भेद कहे, मतलब राग द्वेष नहीं करना, समभाव में रहना, उसका नाम सामायिक। अब स्तवन के 6 भेद। 24 तीर्थंकरों का अर्थ सहित 1008 नाम द्वारा स्तवन करना, उसका नाम स्तवन है। उसके फलाना महावीर स्वामी भगवान की ये गुणगान करना, वो सब भगवान का गुण, ऐसा नाम से। तीर्थंकरों के, अरहंतों के अनेक कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंबों का स्तवन, ये स्थापना स्तवन, प्रतिमा जी को स्थापना करके फिर उसका गुणगान गाया जाए, वो साक्षात पहले नाम स्तवन, और इसमें प्रतिमा की स्थापना कर। अब आगे समोसरण में स्थित अरहंतों की देह, उनकी प्रभा, उनका प्रातिहार्य आदि सहित का स्तवन, ये द्रव्य स्तवन है कि उनके अन्य गुणों के भी महिमा करे। 8 पाठ प्रातिहार्य सुंदर है, सामर्थ्य है, देह की शोभा है, ये सब द्रव्य स्तवन। कैलाश, संवेदाचल, गिरनार, पावापुरी, चंपापुरी आदि निर्वाण क्षेत्रों का तथा समोसरण में धर्मोपदेश के क्षेत्र का स्तवन, उसका नाम है क्षेत्र स्तवन। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याण के काल का स्तवन, ये काल स्तवन। और केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय भावों का स्तवन, उसका नाम है भाव स्तवन। द्रव्य मतलब बाहर का रूप रंग और पुण्य, और भाव माने अंदर के गुणों का, इन सब की महिमा करना, वो भाव स्तवन है। इस प्रकार स्तवन के 6 भेद कहे। अब वंदना के भी 6 भेद कि तीर्थंकर व सिद्ध तथा आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनमें एक एक का नाम लेकर के वंदना करना, उसका नाम वंदना। और उनके प्रतिबिंब की वंदना करना, वो स्थापना वंदना। अनंत आदि में उनके शरीर की वंदना करना, वो द्रव्य वंदना। अनंत आदि से व्याप्त क्षेत्र की वंदना करना, वो क्षेत्र वंदना। के यहाँ हमारे सामने आ गए थे, इस एरिया में यहाँ प्रवचन देते थे, या कृपा उत्तर संध्या में आए थे, ऐसा तो ऐसा उनके क्षेत्र की वंदना करना। अनंत आदि में किसी एक से व्याप्त काल की वंदना करना, वो काल वंदना है। अनंत आदि में किसी एक से व्याप्त काल की वंदना करना, वो टाइम को याद करते हुए 2500 साल पहले की बात, या 100-150 साल पहले की बात, उपावड़े की लेवे या पानी स्वामी की लेवे, वो काल वंदना है। तीर्थंकर के, सिद्ध के, आचार्य के, उपाध्याय के और साधु के आत्मा के गुणों की वंदना करना, यह भाव वंदना है। इस प्रकार वंदना के भी 6 भेद कहे। प्रतिक्रमण के भी 6 भेद है। नाम के अयोग्य उच्चारण में कृत कारित अनुमोदना रूप मन वचन काया से उत्पन्न दोष का निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण करना, उसका नाम है नाम प्रतिक्रमण। मतलब गलती, हम लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कृत कारित अनुमोदना मन वचन काया से जो कुछ भी दोष है उसका निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण है, वो नाम प्रतिक्रमण है। किसी भी शुभ और अशुभ स्थापना के निमित्त से मन वचन काया से उत्पन्न दोष से आत्मा को निवृत्त करना, वो स्थापना प्रतिक्रमण है। शुभ और अशुभ स्थापना के निमित्त से मन वचन काया से उत्पन्न दोष से आत्मा को निवृत्त करना, वह स्थापना निवृत्त प्रतिक्रमण। मतलब प्रतिमा की कहीं स्थापना की, कहीं गलती रह गई उसके अंदर, तो उसमें जो उस टाइम में राग द्वेष हुए, या सही चला तो राग हुआ, गलती हुई तो द्वेष हुआ, उससे अपने आत्मा को हटा देना, वो स्थापना प्रतिक्रमण। आहार, पुस्तक, औषधि आदि के निमित्त से मन वचन काया से उत्पन्न दोष के निराकरण के लिए प्रतिक्रमण करना, वह द्रव्य प्रतिक्रमण है। किसी क्षेत्र में गमन, स्थापना आदि के निमित्त से उत्पन्न अशुभ परिणाम जनित दोषों के निराकरण के लिए प्रतिक्रमण करना, वह क्षेत्र प्रतिक्रमण है। और दिन, रात्रि, पक्ष, ऋतु, शीत, उष्ण, वर्षा काल के
निमित्त से उत्पन्न अतिचार को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण करना वो काल प्रतिक्रमण है, और राग द्वेष आदि भावों से उत्पन्न दोष को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण करना वो भाव प्रतिक्रमण है। इस प्रकार से प्रतिक्रमण के 6 भेद, इस प्रकार से प्रत्याख्यान के भी 6 भेद। अयोग्य पाप के कारण जो नाम है उनके उच्चारण करने का त्याग कर देना वो नाम प्रत्याख्यान है। अयोग्य मिथ्यात्व आदि में प्रवर्तन कराने वाली स्थापना करने का त्याग करना वह स्थापना प्रत्याख्यान है। मतलब वितराग के सिवा किसी की मूर्ति की स्थापना नहीं करना है। स्थापना करना है तो वितराग की करना है, तो दूसरे का जो त्याग किया है वो स्थापना प्रत्याख्यान है। पाप बंध के कारण सदोष द्रव्य तप के निमित्त निर्दोष द्रव्य का भी मन वचन काया से त्याग कर देना वह द्रव्य प्रत्याख्यान है। पाप बंध के कारण सदोष द्रव्य और तप के निमित्त निर्दोष द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो बाहर के पदार्थ, उन दोनों का मन वचन काया से त्याग कर देना वो द्रव्य प्रत्याख्यान है। कि किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं मेरे ज्ञान के सहारे रहूंगा, किसी अनुकूल निमित्त की या प्रतिकूल निमित्त की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये द्रव्य प्रत्याख्यान। असंयम का कारण क्षेत्र का त्याग कर देना वो क्षेत्र प्रत्याख्यान है। जिस जगह जाने से हमारे परिणाम खराब होते हैं उस क्षेत्र को दूर से ही नमस्कार, वहाँ जाना नहीं है। वो धर्म का स्थान होता है लेकिन हमारे परिणाम ठीक नहीं रहते, वहाँ आग्रह होता है या कुछ भी होता है जो हमको नहीं जानता है, तो उस क्षेत्र का प्रत्याख्यान कर देना, नहीं जाना है हमारे, उसका नाम है क्षेत्र प्रत्याख्यान। और असंयम का कारण काल का त्याग कर देना वो काल प्रत्याख्यान है। जिस काल में हमारा ध्यान बराबर नहीं लगता है तो उस काल में वो हमको नहीं करने का, कार्य नहीं करना, उस काल को छोड़ देना, उसका नाम है काल प्रत्याख्यान। उस टाइम में भी कोशिश ही नहीं करना उस प्रकार। मिथ्यात्व, असंयम, कसाय आदि का त्याग करना वो भाव प्रत्याख्यान है। अंदर से आत्मा की शुद्धि पूर्वक, अनुभूति पूर्वक मिथ्यात्व का नाश करना। असंयम माने व्रत तप वाली नहीं पालते हैं तो उसका पालन करना, मतलब असंयम का भी त्याग कर देना, और आगे जा करके कसायों का भी त्याग करना, उसका नाम है भाव प्रत्याख्यान। इस प्रकार से प्रत्याख्यान के 6 भेद कहे हैं। और कायोत्सर्ग के भी 6 भेद। पाप के कारण कठोर कटुक नाम आदि से उत्पन्न दोष को दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करना वह नाम कायोत्सर्ग है। कोई हमको गाली देवे उस वक्त हम अपने ध्यान में लग जाए कायोत्सर्ग के द्वारा, तो उसका नाम है कि ये जो तकलीफ हुई अंदर में तो वो नाम कायोत्सर्ग के लिए। उससे जो दोष उत्पन्न हुए हमारे को, जो गुस्सा आया है गाली सुनते ही, उसको दूर करने के लिए कायोत्सर्ग किया तो वो नाम कायोत्सर्ग। पाप रूपी स्थापना के द्वारा आए अतिचार को दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करना वह स्थापना कायोत्सर्ग है। पाप रूपी स्थापना के द्वारा आए अतिचार को दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करना वह स्थापना कायोत्सर्ग है। सदोष द्रव्यों के सेवन से तथा सदोष क्षेत्र काल के सेवन से संयोग से उत्पन्न दोष दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करना वह द्रव्य क्षेत्र काल कायोत्सर्ग है। और मिथ्यात्व, असंयम आदि भावों द्वारा किए रोष दूर करने को कायोत्सर्ग करना यह भाव कायोत्सर्ग है। इस प्रकार कायोत्सर्ग के भी 6 भेदों का वर्णन किया है। गृहस्थ के और भी 6 प्रकार के आवास, यहाँ तक जो बात चली है मुनिजात की चली, लेकिन अब गृहस्थ को कैसे 6 आवास है? भोज के करने योग्य कार्य कौन से? कि भगवान जिनेन्द्र का नित्य पूजन। ये गृहस्थ माने कौन गृहस्थ की बात करते हैं? कि जिसको समय दर्शन हो चुका है उसको इस प्रकार से भावना होती है 16 कारण भावना के अंदर, ये 14वीं भावना में उसको क्या आवश्यक है? तो उसको तो निरंतर तो सामायिक में रह नहीं पाएगा, वो इतनी अभी समय दृष्टि की स्थिति नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले काम दिया है भगवान जिनेन्द्र का नित्य पूजन, ये पहला काम दिया है समय दर्शन होने के बाद का। और मुनियाज बनने के बाद पहला काम कौन सा? सामायिक सबसे पहले। दोनों में अंतर बहुत है, उसके भी 6 आवश्यक है, इनमें भी 6 आवश्यक है। इनकी भूमिका अनुसार इनको और मुनियाज की भूमिका के अनुसार मुनियाज को। तो गृहस्थ के और भी 6 प्रकार के आवश्यक है, उसमें सबसे पहले नंबर है भगवान जिनेन्द्र का नित्य पूजन। दूसरा, निर्ग्रंथ गुरु की सेवा। तीसरा, देवगुरु शास्त्र का स्तवन और चिंतन नित्य करना। चौथा, जिनेन्द्र के कहे आगम का नित्य स्वाध्याय करना। 5वां, इंद्रियों को विषयों से रोकना। और 6ठा, 6 कहे के जीवों की दया रोग संयम पालना। और शक्ति प्रमाण नित्य तप करना तथा शक्ति प्रमाण नित्य दान करना। ये 6 प्रकार के भी आवश्यक गृहस्थ को नित्य नियम से अंगीकार करने योग्य है। अब ये सम्यक दृष्टि को अंतरस्थिरता इतनी बढ़ेगी अंदर से ही आत्मा की, 2 कसाय का त्याग होगा तब जीवन में ये भी आएगा। इसके बिना श्रावक धर्म नहीं हो सकता है, पंचम गुणस्थान नहीं होता है। पंचम गुणस्थान के लिए जरूरी है, कंपलसरी है।
भगवान का पूजन, निर्गुण गुरु की सेवा, स्तवन, चिंतन, नित्य करना और स्वाध्याय करना, इंद्रियों को विषयों से रोकना, छकाय के जीवों की दया रूप संयम पालना और शक्ति प्रमाण तप करना और दान देना, ये कंपलसरी है पंचम गुणस्थान के लिए। तो ये तो अंदर की स्थिरता बढ़ेगी और 2 कसाई की चौकड़ी होगी, तब ये अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार समस्त पापों का नाश करने वाली, भावों को उज्जवल करने वाली, आवश्यकों की हानि के अभाव रूप 14वीं भावना का वर्णन किया। ऐसे दैनिक कर्तव्य से क्या होता है, जीव संसार से कटता है, अशुभ भावों से कटता है और स्वरूप में नहीं रह पाता है, तब ये क्रिया करना है तो यहाँ से वापिस स्वरूप में जाता है, इतना बल मिलता है वहां से। तो ये 6 आवश्यक कल्याणी भावना पूरी हुई। अब 15वीं भावना सन्मार्ग प्रभावना भावना, ये मोक्ष मार्ग है, उसमें जीवों को शांति मिलती है, जन्म मरण से छुट्टी होती है, इसलिए उनकी प्रभावना हो ऐसी भावना बना। तो जो धर्म जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो ऐसा चाहता है कि मुझे जो ये मार्ग मिला है सुंदर दिनेश्वर देव का, वो जगत के सभी जीवों को मिले, इसका विस्तार हो गए, प्रचार हो गए, प्रभावना हो गए, ऐसी इसकी भावना रहती है। अब सन्मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं भावना का वर्णन करते हैं। यह सन्मार्ग जो मोक्ष का सत्य मार्ग है उसका प्रभाव प्रकट करना, यह सन्मार्ग प्रभावना है। तो देखो इस मार्ग में चलने से हमको कितना फायदा हुआ, इससे कितना लाभ हुआ, ऐसा हम अपने नजीक में आए हुए कोई भी जीव को कहते हैं। तो ये जो बात है वो सन्मार्ग प्रभावना भावना है, उसका प्रभाव प्रकट करना। ये सन्मार्ग रत्नत्रय है, रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है। इसे मिथ्यात्व, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ने अनादि से मलिन विपरीत कर रखा है। आत्मा का स्वभाव ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। तो देखो वह सन्मार्ग रत्नत्रय है। सच्चा मार्ग कौन सा है, मोक्ष मार्ग कौन सा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो मूल मार्ग है, वो ये सच्चा मार्ग है। और ये जो मार्ग है वो आत्मा का स्वभाव है, अपने स्वभाव में ही रहना, उसकी श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना, उसमें लीन रहना, वो आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि इसके बिना शांति नहीं मिलती है, और शांति तो जीव का स्वभाव है, इसने रत्नत्रय वही आत्मा का स्वभाव है। लेकिन ऐसी शांति को किसने रोका है, तो अपने ही मिथ्यात्व, राग, आदि कसाय ने रोक लिया है। अब परमागम की शरण लेकर अब वो शांति को प्रकट करने के लिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्रकट करने के लिए क्या करना है, परमागम की शरण लेकर मुझे मिथ्यात्व आदि दोषों को दूर करके रत्नत्रय स्वभाव को, वितराग स्वभाव को उज्जवल करना है। स्वभाव द्रव्य से तो उज्जवल है, लेकिन परिणति में कसाय भाव है, तो उसको दूर करना है। लेकिन किसके आधार पे, परमागम की शरण लेकर के। परमागम माने क्या है कि ज्ञानी पुरुषों के जो वचन है जिसमें आत्महित की बात कही गई है वो परमागम है। उनका शरण लेकर के माने उनकी आज्ञा पे चल करके अपने को राग देश से दूर करके अपने मूल जो स्वभाव है उसको प्रकट करना है। यह मनुष्य जन्म, इंद्रियों की पूर्णता, अंदर में ज्ञान की शक्ति, परमागम की शरण, साधर्मियों का समागम, रोग रहित अवस्था, क्लेश रहित जीविका, आजीविका भी करते हैं तो इसमें कोई टेंशन नहीं हो ऐसा, इत्यादि पुण्य रूप सामग्री प्राप्त करके भी यदि आत्मा को मिथ्यात्व कसाय और विषयों से नहीं छुड़ाया तो अनंत अनंत दुखों से भरे संसार समुद्र से मेरा निकलना अनंत काल में भी नहीं होगा। वो तो अपनी बात चली थी ना वो पत्र में से 593 कि ये जीव यथा प्रवृत्तिकरण तक अनंत बार आ चुका है। तो ये अपने को मौका मिला है कि मनुष्य जन्म मिला है, इंद्रियों की पूर्णता है, 5 इंद्रियां इंटैक्ट है, ज्ञान शक्ति अंदर में, मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता उस अंश में हुई है, परमागम की शरण मतलब ज्ञानियों की वाणी भी अपने को मिली है, साधर्मियों का परस्पर समागम भी एक दूसरे को हेल्प और भावना बढ़ाने के लिए, रोग रहित अवस्था है, कलेश रहित जीविका है, इत्यादि पुण्य रूप सामग्री प्राप्त करके भी इतना मौका अच्छा है। अब इस अवस्था के अंदर कोई पीछे लग जाए, आत्मा के पीछे, तो दूसरा कुछ नहीं करना है, पहले आत्म कल्याण करना है, ऐसा अगर पीछे लग जाए तो उसको बाहर में कोई ऐसी तकलीफ नहीं पड़े। एक मजदूर आत्मा के पीछे लग जाए तो उसको खाने को तकलीफ होवे, क्योंकि उसको तो रोज मेहनत करना है, रोज खाना पीना है। लेकिन हम जिस पोजीशन में उसके अंदर 6-12 महीना सिर्फ आत्मा के पीछे लग जाए, सब काम छोड़ करके, भाव छोड़ करके, तो हमारे को इतनी पुण्य की सबलता भी है। तो ऐसा पुण्य सामग्री प्राप्त करके भी यदि आत्मा को मिथ्यात्व कसाय, विषयों से नहीं छुड़ाया तो अनंत अनंत दुखों से भरे संसार समुद्र से मेरा निकलना अनंत काल में भी नहीं होगा। जो सामग्री आज मिली है, जो व्यवस्था आज खड़ी हुई है, वह अनंत काल में भी मिलना अति दुर्लभ है।
अंतरंग बहिरंग सकल सामग्री पाकर भी यदि आत्मा का प्रभाव प्रकट नहीं करूंगा तो काल अचानक आकर समस्त संयोग को नष्ट कर देगा। ये संयोग रहने वाले नहीं है। जो सुविधा आज है, जो पुण्य का उदय आज है, न जाने कब पाप में पलट जावे। पाप का उदय कभी भी आ सकता है। शरीर में रोग व्याधि आ सकते हैं, डेथ भी हो सकता है, आग लग सकती है अपने परिग्रह के अंदर, कुछ भी हो सकता है। सब साथ में मिलके सब बिछड़ भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये समस्त संयोग नष्ट कर देगा। इसीलिए अब मुझे राग द्वेष दूर करके जैसे मेरा शुद्ध वितराग स्वरूप अनुभव गोचर हो, उस प्रकार का ध्यान और स्वाध्याय में तत्पर होना है। ध्यान और स्वाध्याय किस हेतु से करना है? अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए, उसमें लीनता करने के लिए और राग द्वेष दूर करने के लिए। बाह्य प्रवृत्ति भी मुझे उज्जवल करके अंतरंग धर्म का प्रभाव प्रकट करके मार्ग प्रभावना ऐसी करनी है। देखो, अब मार्ग की प्रभावना करना है तो स्वयं की प्रभावना तो वो ध्यान और स्वाध्याय से कर लेता है। अवलोकन, वेद ज्ञान और जिन शास्त्र का वांचन, श्रवण, मनन और ये जो सत्संग आदि करते हैं, उसमें अपनी प्रभावना तो होती है। हम तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कसाय तो दूर होते हैं, हमको शांति मिलती है। लेकिन ये जो 15वीं नंबर की भावना में क्या है कि स्वयं को जो शांति मिली है जिस मार्ग से, उस मार्ग का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसका प्रभाव ना होनी चाहिए, उसका फैलावा होना चाहिए। उसके लिए भी क्या करना है कि आप अपना तो करते हो, इसी प्रकार से आपका बाह्य आचरण भी ऐसा होना है कि लोग स्वयं आकर्षित होकर के आ गए, पूछे कि आप कहाँ जाते हो, रोज आप क्या करते हो, वहाँ क्या सिखाते हैं, ऐसा करके फिर उसको भी इस प्रकार से बतावे। मतलब ज्ञान की बात करने के बदले उसको बोले कि यहाँ ज्ञान की बात, जानकारी की बात नहीं चलती है। यहाँ पर तो आत्मा की शांति कैसे होवे, राग द्वेष क्रोध आदि भाव कैसे अपने आप दूर हो जावे बिना कुछ किए, मतलब बाहर से कोई व्रत तप नियम लिए बिना। मेन बात खास लोगों को ये आकर्षित करती है। कौन सी बात आकर्षित करती है? तो इसके लिए आपको कोई ग्रहण त्याग करने की जरूरत नहीं, 1 रुपया पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपको विधि बताते हैं वो विधि आपको घर बैठे भी कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए कोई दूसरा कोई व्रत नियम संयम आदि कुछ नहीं है, फिर भी आपका जीवन अवश्य चेंज होता है, ये गारंटी है। ऐसे तो ये आकर्षित करती है, तो लेकिन उसके लिए हमारी बाह्य प्रवृत्ति भी उज्जवल करना पड़ता है। ये बात भी है। तो मिली है अवलोकन से, वेद ज्ञान से, लेकिन लोगों को अंतर के बात नहीं मालूम पड़ती, लोगों को बाहर का वर्तन से मालूम पड़ती है। तो हमारी इतनी शांति कैसे अंदर में मिली है कि बाहर में भी चेंज आया। जब बाहर में चेंज आएगा तब लोगों को पता चलेगा। घर वालों को सबसे पहले लगता है, लेकिन बाहर वालों को तकलीफ थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए अपने अंदर स्थिरता, अपनी शांति बढ़े तो ही बाहर दिखे। तो यहाँ कहते हैं कि बाह्य प्रवृत्ति भी मुझे उज्जवल करके अंतरंग धर्म का प्रभाव प्रकट कर मार्ग प्रभावना ऐसी करना है कि जिसे देख करके अनेक जीवों के हृदय में धर्मों की महिमा प्रवेश कर जाए। उसमें भी हमको डायरेक्ट किसी को संबोधन नहीं करना है कि तुम आओ, जबरदस्ती बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारा ही व्यवहार इस प्रकार से रहेगा कि लोग सामने से आएंगे। मतलब 108 में आता है कि तेरे निमित्त से भी दूसरों को दोस्त करना बुला दे। तो हाँ, तारा निमित्त है। तो अपना ही बाह्य व्यवहार ही जिसके साथ अपन रोज का उठना बैठना मिलना जुलना होता था, हमारा बाह्य व्यवहार इतना मधुर रहता है, इतना कोमल रहता है, इतना दया भाव वाला रहता है कि उसको ऐसा नहीं लगे कि वो हमारे से द्वेष करता है या घमंड में रहता है। ऐसा उसको नहीं लगे जरा भी। उसको लगे और हम पहले से ज्यादा प्रेम करते हैं, अब उनसे ज्यादा लगा हो गया है। तो अपने बिना उनको नहीं चले, मतलब अपने वात्सल्य के बिना उनको नहीं चले, ऐसा उनको अपने वर्तन से नजर में आना चाहिए। तो ये ऐसा करने से क्या होता है, अनेक जीवों के हृदय में धर्म की महिमा प्रवेश कर लेती है। जिनेंद्र के अभिषेक का उत्सव ऐसा करना कि जिसे देखकर हजारों लोगों के भाव जिनेंद्र के जन्म कल्याण के समय जिस प्रकार इंद्र आदि देवों ने अभिषेक करके अपना जन्म सफल किया, उसी प्रकार जय जयकार शब्दों द्वारा हमारे स्तवन के उच्चारण से लोग अपने को कृतार्थ मानकर तन मन से प्रफुल्लित हो जावे। इस प्रकार से अभिषेक द्वारा प्रभाव न करना। ये अभिषेक और वंदन पूजन ये सब क्या है, प्रभाव न करने का कारण। क्योंकि तत्व ज्ञान की बात सुनो तो कोई नहीं आएगा, और सत्यनारायण की कथा की है तो गणपति की पूजा रखो और तो लेने को लोग आएंगे, धमाल करेंगे। लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। जैसे बाहर में लोग लाते हैं, मूर्ति को लेके आते हैं, स्थापना करते हैं, फिर उसकी कई प्रकार से प्रसाद आदि से, फूलों की माला से ऐसा करके करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जिनेंद्र देव का स्थापना, उनका अभिषेक, उनके दर्शन पूजन आदि में उसके प्रभावना करना होता है। प्रभावना में क्या होता है, जो पूजा करने आते हैं उनको कुछ ना कुछ चीज दी जाती है बाद में, बाहर निकलते वक्त। कभी मिठाई दिए, कभी क्या नारियल दिए, कभी क्या दिए, ये एक प्रभावना का।
उस हालत में भी वो क्या करता है, जिनेंद्र भगवान के पास दर्शन पूजा करने के लिए आता है। तो ये प्रभाव ना कैसा बता, जिनेंद्र भक्ति करना, जिनेंद्र की बड़ी भक्ति, बड़ी विनय, निश्चल ध्यान, इनसे ऐसे पूजन करो कि जिसे करते हुए देखकर तथा शुद्ध भक्ति के पाठ पढ़ते तथा सुनते हुए हर्ष के अंकुर प्रकट हो जाए। तो भक्ति में ऐसा है कि सामूहिक रूप से कर सकते हैं, तत्व ज्ञान की बात कभी सामूहिक रूप से नहीं भी कर पाए। लेकिन देखो अभी ये जो सत्संग चलता है अभी इस वक्त, उसमें एक बोलता है बाकी सुनते हैं। जब भक्ति में ऐसा नहीं होता है, भक्ति में सभी की आवाज मिलती है, सभी को इन्वॉल्व होना होता है ये विधि विधान के अंदर। इसीलिए सामान्य लोगों को वो भक्ति ज्यादा आकर्षित करती है। हमारी भक्ति देख करके लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या जबरदस्त भक्ति करते हैं, एक राग में, एक सुर में, एक ताल में, और एकदम भाव विभोर होकर के। तो इसमें क्या सब लोग मिल जाते हैं। शुद्ध भक्ति के पाठ पढ़ते तथा सुनते हुए हर्ष के अंकुर प्रकट हो जाते हैं। उस टाइम में जो एक लय, एक ताल हो जाता है, सभी लोग भाव विभोर हो जाते हैं, तो उस समय में दुनिया भर की विचारणा ही नहीं होती, शायद दुनिया को भूल जाते हैं। जो हमारे को ध्यान से भी भूलना होता है दुनिया को, लेकिन ध्यान में हम अकेले होते हैं। ध्यान के समय में हम दुनिया को भूलते हैं, तो हम अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के बल पे अकेले करते हैं, जबकि वो सभी को संभव नहीं है। सभी को संभव किससे करना है? भक्ति के आधार पर। भक्ति में हम सामूहिक रूप से सारी दुनिया को भूल जाते हैं। शुद्ध भक्ति के पाठ पढ़ते तथा सुनते हुए हर्ष के अंकुर प्रकट हो जाए, आनंद हृदय में नहीं समाये, बाहर उछलने लगे। और भक्ति फिर ऐसी करते हैं तो क्या होता है, उसका दिन भर गुनगुनाना होता है। जो इस वक्त जो आधा घंटा जो भक्ति चली, उसका जो गुनगुनाना जो होता है वो दिन भर चलता है। वो दिन भर आती है, आज भक्ति बहुत अच्छी हुई, आज भक्ति बहुत अच्छी हुई। ये बाहर उछलने लगे। हम कोई भी काम करते करते अंदर में, बाहर में काम चल रहा है और अंदर में वो भक्ति भी गुनगुना रहे हैं। जिनको देखकर मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसे परिणाम हो जाए। ओ जैनियों की भक्ति आदर्श रूप है, आश्चर्य रूपी है, जिसमें ये निर्दोष, उत्तम, उज्जवल, प्रामाणिक सामग्री, ये उज्जवल सोने, चांदी, कांसा, पीतल के मनोहर पूजन के बर्तन, ये भक्ति रस से भरे अर्थ सहित कानों को अमृत रस से सींचते हुए शुद्ध अक्षरों के उच्चारण, एकाग्रता से विनय सहित शब्दों से कहे अनुसार उज्जवल द्रव्यों को चढ़ाना, ये परम शांत मुद्रा रूपी वितराग के प्रतिबिंब प्रातिहार्यों सहित पूजन करना, स्तवन करना, नमस्कार करना, ये धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। धन्य इनकी भक्ति, धन्य इनका जन्म, धन्य इनका मन, वचन, काया और धन, धन्य इनका धन जो निर्वांचक होकर ऐसे सन्मार्ग में लगाते हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाता है कि जिसे देखने से, सुनने से निकट भव्यों के नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लग जाते हैं। ऐसी भक्ति को देखने से क्या होता है कि वो लोगों को आकर्षित करती है। ध्यान में आप अकेले होते हैं और अंदर के अंदर क्या करते हैं वो मालूम ही नहीं पड़ता लोगों को। तब ध्यान के वक्त आप दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन दूसरे लोगों को प्रभाव पहुंचाने के लिए हमारे पास एक साधन क्या है? भक्ति हमारा साधन। इसमें 8-10 परिवार मिल करके, 8-10 लोग मिल करके रोज एक नियम बनाए, तो आप 1 साल भी अगर ऐसा नियम पाले अगर रोज का, तो आज आप जहाँ रहते हो इसके आजू बाजू वाले सब आपके साथ में ज्वाइंट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी शांति, आपकी भक्ति, ये सब देख करके प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेंगे। ये लोग रोज भक्ति करते हैं, ये लोग रोज भक्ति करते हैं, और फिर उनको भी याद रहता है शब्द वगैरह। देखो छोटे छोटे बच्चे भी जो टेप लगाते हैं, घर में टेप लगाते हैं, तो वो भी टेप लगाते हैं, तो जैनी आंखों पर वो भी बच्चे भी बोल लेते हैं। बच्चे लोगों को भी दूसरे फिल्म के गाने वगैरह नहीं, यही। और ये परमानेंट है, फिल्मों के गाने परमानेंट नहीं है। क्यों? कि कुछ महीना 2 महीना हवा चलेगी तब वो गाना टॉप पे होगा, टॉप 10 में, बाद में दूसरा टॉप 10 आ जाएंगे, ये भाग गए। जबकि ये जो है ना, ये जो स्तवन है, इसमें प्रभु की भक्ति भी है, उसके भाव भी विशुद्ध है, और निरंतर एक ही चलता है, उसका वो भक्ति बदलती नहीं है, उसका प्रभाव हमेशा रहता है। तो बच्चों के मुख से अगर भक्ति की बात सुनोगे, बड़ों को बहुत अच्छा आश्चर्य लगता है कि इस काल में जब फिल्मों के गीत होते हैं, हम बच्चों के मुख से क्या चल रहा है? भक्ति चल रही है। इसका जो प्रभाव पड़ता है जो दूसरे लोगों के ऊपर, तो बहुत बढ़िया पड़ता है। हमारे बच्चों को कोई गाने को बोले और भक्ति गावे तो कितना प्रभाव पड़े। और स्कूल में फंक्शन हुआ था तो सबको कोई ना कोई गीत गाने का था, इसने कबीर के दोहे चालू कर दिए, वही भाव से बिल्कुल। ये रोज कैसेट लगाते हैं, कबीर के दोहे भी है। जिनेंद्र की भक्ति तो सबको नहीं मालूम होती है, परिचित नहीं, लेकिन कबीर के दोहे लगभग स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसने वो चालू कर दिया, और जो भाव से गाया फर्स्ट प्राइज।
और दूसरे जितने ही भले कितने भी गाय होंगे अच्छे अच्छे, लेकिन नहीं होता है। प्रभावित करता है, ये मन के हृदय को छू लेता है वो। तो दूसरा जो ये जो है भक्ति, उससे प्रभावना का बहुत बड़ा कार्य होता है। तो भक्ति जो इससे प्रभावना कारण होता है, इस प्रकार से यात्रा भी प्रभावना कारण होता है। अभी आगे शायद आएगा यात्रा का भी। ये भक्ति की बात करी यहाँ पर। भक्ति ही संसार समुद्र में डूबते हुए लोगों को हस्तावलंबन देने वाली है। हमारे लिए भव भव में जिनेन्द्र की भक्ति ही शरण हो। इस प्रकार जिनेन्द्र का नित्य पूजन करना, अष्टानी का 16 कारण, 10 लक्षण व रत्नत्रय पर्वों में सभी पाप के आरंभ को छोड़ करके जिन पूजन करना, आनंद सहित नृत्य करना, कर्ण प्रिय वाद्य बजाना तथा स्वर ताल मूर्छना आदि सहित जिनेन्द्र के गुणगान करने में सभी सन्मार्ग प्रभावना है। जिनके हृदय में सत्यार्थ धर्म निवास करता है, उनसे प्रभावना होती ही है। एक नेचुरल है बिल्कुल, कि जिसको शांति मिली है तो उसके जो बाह्य वर्तन इस प्रकार से होते हैं, तो उससे प्रभावना तो होने ही वाली है। अब आगे शास्त्र प्रवचन की प्रेरणा तथा व्याख्यान का स्वरूप। ये सन्मार्ग प्रभावना का ये भी एक कारण है, एक भक्ति भी कारण है। तो इस प्रकार से शास्त्र प्रवचन की प्रेरणा, रोज अपन स्वाध्याय में कोई ना कोई शास्त्र लेकर के उसके ऊपर विवेचन करे, उसका स्वरूप बता रहे हैं। उसमें भी सब जैसे अपन यहाँ इकट्ठे हुए इस प्रकार से इकट्ठे होते हैं, तो एक साथ में 1 घंटे में बहुत से जीवों को तत्व ज्ञान की समझ आती है। तो ये भी एक प्रभावना, समझ आएगी तो आगे बढ़ेंगे, तो अंदर में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे अपने आत्म शांति के लिए। तो ये भी प्रभावना का ही कारण है। बिना बातचीत से जिनेन्द्र भगवान के जो रहस्य है, जो मूल सिद्धांत है, और वो हमारे आत्मा को किस प्रकार से लाभकारी है, वो समझ में कैसे आएंगे? खुद तो समझते नहीं है अपने आप तो इस माध्यम से हम ये संदेश है, जिनेन्द्र भगवान का संदेश है, परम गुरुओं का जो संदेश है, मुक्ति का जो मार्ग उन्होंने प्रकाशित किया है, उसकी बात हम जन साधारण को पहुंचाते हैं इस मार्ग से, व्याख्यान करके या शास्त्रों का प्रवचन करके। जिनेन्द्र प्ररूपी चारों अनुयोगों के सिद्धांतों का ऐसा व्याख्यान करना कि जिससे सुनने से एकांत का हट नष्ट हो जाए। सबसे पहला काम क्या होता है? एक साइड से बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ द्रव्यानुयोग की बात करोगे, दूसरे कर्णानुयोग के बहुत से सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। जो भी बात करो सीधा द्रव्य से ही बात करो, तो उसमें फिर साक्षी भाव तो रहना कि नहीं रहना, प्रयत्न तो करना कि नहीं करना, उपयोग को अंदर में लेके जाना कि नहीं लेके जाना। अब सबका जवाब आप द्रव्यानुयोग से लोगे तो क्या होगा? तो फिर कुछ करना करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं चलता है। वो एक दृष्टिकोण है, लेकिन सामने वाला जिस भूमिका में खड़ा है उसको उस भूमिका में जवाब देना चाहिए। वो अगर इसकी अयोग्यता है तो भक्ति का भी बात करना चाहिए, भाई आपको भक्ति भी करना, सत्संग में भी आना है, गुरु के शरण में भी आना है। वहां द्रव्यानुयोग से बात लोगे तो क्या होगा? देव गुरु भी मेरे से पर है, उनकी भक्ति से अपने को लाभ मानना वही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, वहां वो बात चलेगी। इसमें द्रव्यानुयोग में, लेकिन ये जो बात है वो सब पचा सकते हैं क्या? इस योग्यता में है क्या? कि अंदर का आत्मा तो मिला नहीं है और बाहर से भक्ति भी नहीं करेगा जिनेन्द्र भगवान, तो नजीक भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा कल्याण? तो शुभ भाव में भी नहीं आएगा, अशुभ भाव में रहेगा। तो चारों अनुयोगों का इस प्रकार से व्याख्यान करना कि जिससे सुनने से एकांत का हट नष्ट हो जाए। सामने वाला कोई अभिप्राय लेके आया है और यही सत्य है ऐसा मान के बैठा है, तो उसका जो अभिप्राय है, हट है, निकल जाना चाहिए। जैसे वो आपके दोस्त बोल रहे थे ना कि बहुत से सवाल का जवाब आ गया बिना पूछे ही, बहुत से सवाल होते हैं। इसका भी कारण एक ये भी है कि इस काल में धर्म की दुकानें बहुत खुल गई, घर घर में सब अपने आप को पंडित बोल करके थोड़ा सा पढ़ करके सबको सुनाने लग गए हैं, अपनी अपनी दुकान खुल गई है। तो फिर परेशानी होती है कि सही क्या गलत क्या, तो फिर सवाल जवाब भी बहुत होते हैं। लेकिन सभी जवाबों का, सवालों का सही उत्तर मिल जाए तो समाधान हो जाए, तो फिर हट खत्म हो जाएगा, जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। सुनने से एकांत का हट नष्ट हो जाए, हृदय में अनेकांत रुच जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा अनेकांत जो होता है वो हृदय में रुच जाए, एकांत नहीं पकड़े, पापों से कांपने लगे, व्यसन छूट जाए, दया रूप धर्म में प्रवर्तन हो जाए, अभक्ष्य भक्षण का त्याग हो जाए। ऐसा व्याख्यान करना कि जिसे सुनने से हजारों मनुष्यों का कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के आराधन का त्याग हो जाए तथा वितराग देव, दया रूपी धर्म, आरंभ परिग्रह रहित गुरु, उनके आराधन में दृढ़ श्रद्धा हो जाए। ऐसा व्याख्यान करना जिसे सुनकर बहुत मनुष्य रात्रि भोजन, अयोग्य भोजन, अन्याय के विषय, पर्दन में राग छोड़कर व्रतों में, शील में, संयम भाव में, संतोष भाव में लीन हो जाए। ऐसा उपदेश करना जिससे देह आदि परदेहों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव हो जाए।
शरीर में एकत्व बुद्धि छूट जाए, जीव अजीव आदि द्रव्यों का प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा निर्णय होकर संशय रहित द्रव्य गुण पर्यायों का सत्यार्थ स्वरूप प्रकट हो जाए, मिथ्या अंधकार दूर हो जाए, ऐसे आगम के व्याख्यान से सन्मार्ग की प्रभावना होती है। ये दुनिया की सही जानकारी व्याख्यान के माध्यम से होती है, और ऐसी दुनिया में हमको आत्मकल्याण कैसे करना उसकी भी जानकारी इस व्याख्यान के माध्यम से होती है। ऐसा घोर तपस्रण करना जो कायरों से धारण नहीं किया जा सके, वो अपने आप होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मुनियाज की जो तपस्या देखेंगे आप, तो बड़े बड़े सुरमाओं बोलते हैं कि हमारे से ऐसा ध्यान नहीं हो सकता है, हमारे से ऐसा ध्यान हम नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े महावीर रहते हैं ना, वो भी ऐसा बोलते हैं। ऐसे तप द्वारा प्रभाव ना होती है, और अगर मुनियाज यहाँ हो गए तो इतनी तप प्रभाव ना हो गए, उन्हें कुछ करते नहीं, वो तो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, लेकिन उनकी जब दिनचर्या देखें तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो अभी जो प्रभावना होती है ना, इससे कई गुना ज्यादा प्रभावना होती है। मुनियाद की प्रभावना को अलग प्रकार की होती है। विषय अनुराग छोड़कर निर्वांचक होने से भी आत्मा का प्रभाव प्रकट होता है, तथा धर्म का मार्ग भी तब से ही चमकता है। देखो, अब बातें तो बड़ी बड़ी करें आत्मा परमात्मा, और तपस्या, उपवास, एकासना, रात्रि भोजन त्याग, वो तो कुछ नहीं। कि हमको तो नहीं बताया, हमको तो बोला अवलोकन भेद ज्ञान करना, अवलोकन भेद ज्ञान करना, लेकिन इसमें और आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना, स्थिरता को बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना। तो जब आपकी स्थिरता बढ़ेगी तब तपस्या ऑटोमेटिक होगी, तो रात्रि को नींद कम हो जाएगी, बाहर में खाना पीने का भी कम हो जाएगा, नियम में भी आना होगा, स्थिरता बढ़ेगी। तो वही अवलोकन और वेद ज्ञान के प्रयास में बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, तब तपस्या होगी। तो तपस्या होगी तो लोगों को मालूम पड़ेगा। अवलोकन वेद ज्ञान करोगे तो नहीं मालूम पड़ने वाला है। अवलोकन वेद ज्ञान तो आप करते ही हो, वो अपने भी, लेकिन इससे आगे बढ़ करके जब आप अपने अंदर में स्थिरता बढ़ाकर जब तपस्या करोगे, तो तब नियम में आओगे, लोगों को पता तब चलेगा कि आप ऐसे नियम में हो। तो क्या कारण है वो पूछेंगे, आपका जीवन देखेंगे। कि अकेला तब जब होता है, तब आपके दूसरे जीवन के पास भी बहुत सुंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपवास करने से ही अच्छा। लोग बहुत होशियार हैं, जैसे आजकल नहीं बोलते ग्राहक बहुत होशियार हो गया है, ऐसा थके नहीं जाता है, 4 जगह पूछ के ही आता है। ऐसे धर्म के स्थान में भी लोग बहुत होशियार है कि आप उपवास कितने करते हो, कितना दान देते हो, वो नहीं देखते। अब आपका जीवन में शांति कितनी है, आपके कसाई कितने कमजोर हैं, तीव्र कसाई तो नहीं होना, कोई व्यसन तो नहीं होना, ये सब देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो तपस्या करने में आती है इस मार्ग के अंदर, अवलोकन की वेद ज्ञान की, इसमें भी और आगे बढ़े तब ये तप आता है, व्रत उपवास आदि नियम जो होता है। तो जब इस लेवल पे पहुंचते हो तो आपके दूसरा जो जीवन है, बाह्य जीवन, वो भी इतना सुंदर होता है कि लोगों को प्रभावना में निमित्त बनता है। आपका जीवन देखते ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, और इस काल में जल्दी प्रभावित होते हैं। क्यों? कि सभी बहुत दुखी है, आजू बाजू के लोग। इसमें अगर हम तपस्या करके इतने सुखी हैं तो लोगों को आश्चर्य होने ही वाला है कि जो प्रसंग हम पे आते हैं वही प्रसंग में वो आते हैं, तो वो कितने शांत रहते हैं, कितने कसाय रहित होते हैं, वो फौरन मालूम पड़ता है, डिफरेंस फौरन मालूम पड़ता है। तो लोगों को तो प्रभाव हो ही जाता है। यह तप दुर्गति के मार्ग को नष्ट करने वाला है। तप बिना काम आदि विषय ज्ञान चरित्र को नष्ट कर देते हैं। तप के प्रभाव से काम का नाश होता है, मतलब इच्छाओं का नाश होता है। रत्न इंद्रिया की चपलता नष्ट हो जाती है, लालसा का अभाव होता है। रत्नत्रय की प्रभावना में तप से ही दृढ़ता होती है। आपने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति की है, तो आपने जो मार्ग पाया है उसकी दृढ़ता कैसे होती है? तपस्या से होती है। बाहर में तप और अंदर में स्थिरता, इन दोनों का मेल है। जितनी अंदर में स्थिरता बढ़ेगी उतना बाहर में तपस्या आदि होगी, उतनी बाहर में लालसाएं, कामनाएं, विषय भोग, ये सब नष्ट हो जाएगा। और आपका पूरा समय जो दिन का समय भी अधिकांश सब सांसारिक प्रवृत्ति भले ही हो, फिर भी ज्यादातर धर्म की कार्य में ज्यादा बीतेगा। दर्शन, पूजा, उसमें स्वाध्याय, संयम, उसमें ज्यादा निकलेगा। तो ये अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो अपने आप होगा। अब प्रभावना के जो अन्य रूप हैं, जैसे जिन मंदिर को बनाना, जिन दिन की स्थापना करना, दान का जो प्रॉब्लम है, बाह्य आचरण की शुद्धता, ये सब अभी कल से अपन लेंगे, थोड़ा सा है वो। बाद में आखिरी भावना है वो 16 कारण भावना के लास्ट में, अब 2-3 दिन में हो जाता शायद। तो कल से ही लेंगे जिन मंदिर की प्रभावना किस प्रकार से करना हो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेव
जय